झूठ बोलकर उस वक्त हम खुद को बचा तो लेते हैं, लेकिन एक जंग शुरू होती है अपने ही दिमाग में। लड़ाई गिल्ट और डिनायल के बीच, जिसमें जीते कोई भी पर हार हर हाल में अपनी ही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ सुक्स टॉक्स। फिल्मों में हमने बहुत बार देखा जब कोर्ट रूम में गीता पर हाथ रखकर विलेन कसम खाता कि जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, पर फिर भी नालायक झूठ बोलकर उतर जाता था। इन लोगों का हिसाब तो भगवान अलग से करेंगे। खैर, मुद्दा ये है कि सच बोलना एथिकली सही बात है, पर ऐसा भी क्या कि जिसके बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। पातंजलि योग सूत्र के 2nd चैप्टर में महर्षि पतंजलि ने कहा कि किसी भी चीज को मन, बुद्धि और इंद्रियों से जैसा समझा जाए उसे सबके सामने वैसा ही रख देना सत्य कहलाता है। यानी जिस बात को आपने जैसे सुना या समझा उसे वैसे ही कह देना सच बोलना होता है। लेकिन एक जरूरी बात ये भी है कि कोई कुछ कह दे और हम बिना सोचे समझे या एक्चुअल रीजन जाने उसे सच मान ले और अफवाह की तरह आगे बढ़ा दे, तो वो भी गलत है। इवन हमारे कुछ ऋषियों ने तो ये भी कहा कि हमें वो परंपराएं भी नहीं माननी चाहिए जिनका कारण या लॉजिक हमें ना पता हो। देखो, ये बात ना कुछ हद तक ठीक भी है। हम बचपन से वो सब करते आ रहे हैं जो फैमिली ने, सोसाइटी ने हमें सिखाया, लेकिन क्यों, ये रीजन हमने जानने की कभी कोशिश नहीं की। कुछ समय पहले जब किसी आदमी की डेथ हो जाती थी तो उसकी जलती लाश पर उसकी वाइफ को जिंदा बिठा दिया जाता था, और ये प्रथा सालों तक चली। और ऐसी छोटी बड़ी न जाने कितनी चीजें जो हम देखते आए। देखो, रिचुअल जरूरी हैं, परंपराएं जरूरी हैं, पर क्यों? पहले हमें ये सच जानना चाहिए। गीता के 16th चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण ने डिविनिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, जिसमें से सच बोलना भी एक है। अब कुछ थोड़ा समझ आ रहा है ना? आपको महाभारत वाली गांधारी याद है? उन्होंने धृतराष्ट्र को सपोर्ट करने के लिए, उनके अंधेपन को समझने के लिए अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध ली, और सालों बाद जब आंखों से पट्टी हटाकर उन्होंने दुर्योधन को देखा तो उसका शरीर वज्र का बन गया था। सालों तक अपनी आंखों से कुछ ना देखकर जो उन्होंने तपस्या की, उसका फल उन्हें मिला। जब शरीर और मन से कैसा भी कंट्रोल किया जाता है तो वो किसी तपस्या से कम नहीं होता। इसी तरह वाणी से कोई झूठ ना बोलना, इवन कोई गाली पर भी कंट्रोल करना तपस्या ही है। और ऐसी तपस्वी वाणी से बोली गई हर बात सच होती है, चाहे आशीर्वाद हो या श्राप। और सच बोलने से मन पर कोई गिल्ट या रिग्रेट भी नहीं रहता, जिससे हमारा कोई कर्म नेगेटिवली अफेक्ट नहीं होता। स्पिरिचुअल बॉडी पर जो इसका असर पड़ता है ये तो समझ आ गया, लेकिन हमारी मेंटल और फिजिकल स्टेट पर इसका क्या असर पड़ता है, अब ये भी जान लेते हैं। डॉक्टर डेविड ससमैन की रिसर्च बताती है कि जब लंबे समय से मन में किसी तरह का गिल्ट होता है तो उससे इंसोम्निया, एंजाइटी, PTSD, इमोशनल डिसबैलेंस, लॉस ऑफ एपेटाइट, बैड डाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स ट्रिगर हो जाती हैं। और ऐसे में मेडिटेट तो क्या, डेली नॉर्मल रूटीन फॉलो करने में भी डिफिकल्टीज हो सकती हैं। एक शांत और स्थिर दिमाग से ही सब कुछ अचीव किया जा सकता है, चाहे वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में। मुझे लगता है ना, देखो, सच बोलना किसी बड़े पत्थर को हिलाने जैसा है कि बोल दिया तो दिल का बोझ उतर जाता है। हाँ, कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, पर मेंटल पीस से ज्यादा कीमती कुछ नहीं। तो बोल दो भाई जो सच है। मुश्किल होगी कहने में और सामने वाले को शायद सुनने में, पर इवेंचुअली थिंग्स विल सेटल डाउन। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है कुछ तो समझ आया होगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में किसी और बात को लेकर। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग।